बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आज इस असेंबली में जो इन आंखों ने देखा कि पहले सब यही कहते रहे कि गिनती करवाई जाए, इत्मीनान का वोट लिया जाए। अब हमारे 186 मेंबरान जब पूरे हो गए हैं तो ये लोग आपके दाइस पर चढ़कर आपकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आज वोटिंग ना कराई जाए। मैं पूछता इन्होंने को क्या मसला है आज वोटिंग करने में। दूसरा, ये हमारे एमपीए मलिक मोहम्मद अरशद साहब बैठे हैं, इनके नाम के साथ ये मोहम्मद अरशद लिखा हुआ है और इसमें एक डॉक्टर का नाम अल्लाह देता लिखा हुआ है। अल्लाह और मोहम्मद दोनों नाम इसके अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन मलिक अरशद साहब ने और इनके जो खवातीन एमपीए और मर्द हजरात ने जिस तरह ये फाड़ कर, वो अभी भी देखे सारे इनके पांव के नीचे पड़े हुए हैं। इन्होंने अल्लाह मोहम्मद के नाम को इस तरह नीचे गिराया है, ऐसे तो कोई जो गैर मुसलमान है वो नहीं करते जो आज इन्होंने हालत कर दी है। और ये देखें और देख लें इनके चेहरे, ये चेयर के नीचे पड़े हुए हैं। अगर इसमें अल्लाह और मोहम्मद का नाम ना निकले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इन्होंने बिल्कुल जो लोग इधर उठाने आए, जो असेंबली के मुलाजम आए, जो इन्होंने उनके साथ किया, जैसे उनको धक्के दिए, वो लोग आपकी खिदमत करते हैं, आपके लिए 24-24 घंटे काम करते हैं। आप अपने बच्चों के साथ जो सलूक करते हैं वही उनके साथ सलूक करें, तो वो आपके घर से तनख्वाह नहीं ले रहे। बू आ रही थी तो मैंने सब लोगों को बताया कि आपके एमपीए को गंदे शरबत पीकर आ गए, इनको बाहर ले जाए। लेकिन इन्होंने इस ऐवान का तकद्दस पैमान किया है। वो जो अल्लाह के नाम ऊपर लिखे हुए हैं, जो कायद आजम की तस्वीर सामने लगी है, आज चीख चीख कर इनसे पूछ रही है क्या। और ये जो चीजें पीकर आ जाते हैं, मेरा ख्याल है इनके टेस्ट करवाने चाहिए, क्यों ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बाकी ये देखें, जैसे मैडम ने बताया कि दवाइयां इतनी महंगी हो गई हैं, कंपनियां बंद हो गई हैं, गरीब की पहुंच से बाहर हो गई हैं, हेल्थ कार्ड की लिमिट पूरी हो रही है। ये जो दवाइयां इनकी हैं, अफीम और चर्स, उसके रेट बनाने के लिए दूसरी दवाइयां खत्म कर रहे हैं। तो इनके कारोबार तो चमक जाएंगे पर गरीब मर जाएंगे। और देखें बच्चों को किस जगह पर लेकर जा रहे हैं। जो इन्होंने ये रजीम चेंज का मंसूबा बनाया और अमेरिका के साथ मिलकर मुल्क में लेकर आए, आज इन्होंने नापाक कोशिश की वो कि पंजाब में लाया जाए। उसमें से कुछ लोग वफाकी दारुल हुकूमत से आकर भी बैठे हुए हैं और उन्होंने गाड़ियों में पैसे भी रखे हुए हैं। दूसरा, जो कल पंजाब असेंबली के बाहर किसी ने जूता मारा, मैं उसकी मुखालफत करता हूं कि यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, एक वफाकी वजीर का तकद्दस होता है, तो ये बड़ी ज्यादती की गई है, तो हमें तमाम लोगों को बुरी चीज को बुरा कहना चाहिए। बाकी आप अगर महंगाई का ये बात कर रहे हैं कि महंगाई पर डिबेट नहीं हो रही, ये किस चीज पर डिबेट चाह रहे हैं। महंगाई की हालत ये है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डीजल सस्ता हो रहा है, केरोसिन सस्ता हो रहा है और ये फर्नेसेस ऑयल सस्ता हो रहा है। और ये देखें, इन्होंने पाकिस्तान में जो कीमतें हैं ये दुनिया में कहीं नहीं है, और हमें इतनी महंगाई की दलदल में इन्होंने फेंक दिया है। ये एक इसहाक डार साहब लेकर आए थे, वो उनको कहते थे कि इसको हम फौज के जहाज में लाए हैं तो ये डॉलर को पीछे कर देंगे।
लेकिन उन्होंने डॉलर को गायब कर दिया। आज जो डॉलर की सूरत हाल है वो पूरी दुनिया में इतनी खराब नहीं है जो इन्होंने पाकिस्तान में कर दी है। डॉलर का रेट 50-50 रुपए मार्केट से ज्यादा हो गया है और डॉलर की वजह से हर चीज महंगी हो गई है। और ये हमें बताएं कि जो इन्होंने आटा, जब हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने लिखा कि गंदम मंगवाई जाए, उस वक्त इन्होंने गंदम क्यों नहीं मंगवाई? और जो आज इनके अपोजिशन लीडर तो नहीं आए, लेकिन जो आज मुर्गी का रेट है 600 रुपया, वो पूरी जिंदगी में आज तक इतना कभी रेट नहीं हुआ जो इन्होंने मुर्गी का रेट कर दिया। ये कुकड़ी के रेट जो थे ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ऊपर चले गए हैं। दूसरा, गरीब आदमी के लिए आग जलाना, चूल्हा जलाना, और महंगाई का आलम यह है कि गैस का सिलेंडर 20-20 हजार में भर रहा है 10 किलो का। जो चावल की कीमत है वो 350 रुपए हो गई है। आटा जो है वो 6000 रुपए मन हो गया है। इन्होंने गैस की और घी की हालत ये है कि 2 माह के अंदर इन्होंने 200 रुपया घी की कीमत बढ़ा दी है। वफाकी दारुल हुकूमत होश के नाखन ले। एक इन्होंने जो वजीर खारजा बनाया हुआ है, ना वो मुल्क में रह रहा है। ये देखे अब इनको तकलीफ होना शुरू हो गई है। अब इनको तकलीफ होना शुरू हो गई है। जिस उस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जिसने कहा है कि मेरे मरने के बाद मेरा जो कुछ है वो पाकिस्तान का है, शौकत खानम कैंसर अस्पताल का है, ये उसके बारे में बातें कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। 1100 अरब के रुपए के इन्होंने देना है और बातें देखें कैसे करते हैं। देखें, जब ये हुकूमत में आए तो इन्होंने नैब में, सिर्फ नैब के अंदर यही कानून इन्होंने पास करवाया कि हमारे पैसे माफ किए जाएं, हम पैसे बचने दिए जाएं। इन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क करना था जो किया है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने पैसों के लिए किया है। और जरदारी की हालत देखें। यहां पर जो MNS की मंडियां लगी इस्लामाबाद में, वो जो MNS अब इनके बारे में बातें कर रहे हैं, राजा रियाज ने कहा कि हमारे नाम पर जरदारी पैसे ले गया, हमें पूरे नहीं पहुंचे। देखें, ये बड़ी ज्यादती है। ये और सर, ये वो डॉलर जो थे उसने मुस्लिम लीग नून को चकमा देकर जहाज में मलक रियाज के दुबई ले गया। अब ये भी उससे नाराज हैं कि बाकी तो ठीक है, वजीर आजम हम बन गए, पैसे तो सारे ये ले गया। अब इनकी बड़ी लड़ाई चल रही है। देखिए, ये मुल्क के साथ जो पिछले 9 अप्रैल को रात 12 बजे तक इन्होंने जो इस्लामाबाद में किया, जिस तरह इन्होंने अदालतें खुलवाई, जिस तरह इन्होंने जेल की गाड़ियां निकाली, जिस तरह इन्होंने इस्लामाबाद की सड़कों पर रात 12 बजे इन्होंने जो देखे, इन्होंने जो जिस तरह भी हुकूमत गिराने के लिए अपने जो MPs MNA से जिस तरह उनको खरीदा, जिस तरह इन्होंने 13 पार्टियां इकट्ठी की और जो इन्होंने मुल्क के साथ 13 पार्टियों ने किया, इन्होंने अपने अपने हिस्से रख लिए और बंदरबांट शुरू कर दी। किसी ने कहा मुझको वजारत उस्मा चाहिए, किसी ने कहा मुझे वजारत खारजा चाहिए, किसी ने कहा मुझे दाखिला चाहिए। फिर इनकी और मौलाना फजल रहमान साहब को सदर पाकिस्तान का लारा देकर वो उनको भी खराब किया गया, उनकी आखिरत भी खराब हुई और उनके बेटे को कम्युनिकेशन का वजीर बनाया गया। जनाब स्पीकर, ये इनको देखें, इनको बिठाएं। और अतात आर्डर साहब की अगर आप बात करें तो वो हमारी असेंबली के प्रिविलेज कमेटी के मुजरम हैं, उनको बुलाया गया तो वो नहीं आए, क्योंकि जो
उन्होंने पंजाब में प्रिविलेज कमेटी में जैसे एक स्ट्रेंजर बनकर अंदर आए और फिर उनको बाहर निकाला गया, जो अब वो सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम के मशीर बनने की वजह से बातें कर रहे हैं। और कई बंदे यहां पर आकर बड़े दावे कर रहे थे कि हम ऐसे करके जाएंगे, हम ऐसे करके जाएंगे। मैं उनसे कहूंगा कि वो चले जाएं, यहां कुछ नहीं होने वाला। कि जिस तरह चावल का और चीनी का इन्होंने हाल किया है, तमाम मिलें इनकी हैं। और देखें जिम्मेदार को जिस तरह जलील किया जा रहा है, 110 रुपए 210 तक ये इनको लेना चाहिए, 110 रुपए ये गन्ना ले रहे हैं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। और नहीं, इनकी सारी शुगर मिलें जो हैं, इत्तेफाक शुगर मिल, रमजान शुगर मिल और जिनके साथ इन्होंने मायदे किए थे, जो ये तरीन वगैरह लिए फिर रहे हैं, इन्होंने तमाम शुगर मिलों का एका कर लिया है। और तमाम ये देखें, इसने मोहम्मद के नाम की इज्जत नहीं की जो इसके नाम के साथ लगा हुआ है, ये कैसे उंगलियां उठा रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। और जनाब स्पीकर, ये मैं गुजारिश करूंगा कि ये अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखा हो, ये उठवा दें, इनको शर्म नहीं आ रही ये। और ये देखें मलिक साहब और फाड़ रहे हैं, एक दस्ता इन्होंने और उठा लिया है। तो ये किसी को कहें, ये अरशद मलक के नाम के साथ मोहम्मद अरशद मलक ये देखे लिखा हुआ है, ये खुद पढ़ ले तो खुदा का खौफ करे कि ये हरकतें अच्छी नहीं है, अल्लाह के अजाब से डरें। बाकी जनाब स्पीकर, जब इमरान खान साहब का जिक्र आता है तो इनके तन बदन में आग लग जाती है। इनको जो इन्होंने नैब से 1100 अरब डॉलर छुड़वाए वो इनको याद आ जाते हैं। और ये कहते हैं जाकर कि अगर ये दोबारा आ गया तो हमें ये पैसे भरने पड़ जाएंगे। ये देखें, ये कह रहे हैं, उनको मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात करूंगा कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, तो वो इनको बताएगा कि 1100 अरब डॉलर के भी टेस्ट करवाए जाएं, उसे क्या मसला है, कौन सी चीज उसको टिकने नहीं देती। यहां पर वीडियो लिंक के जरिए हर जगह दुनिया में बातें हो रही हैं। बाकी ये कल से इन्होंने एक बड़ा डंडोरा पीटा हुआ है, जिस सलाब जदगान के लिए हम 9 अरब डॉलर ले आए, हम 10 अरब डॉलर, वो सऊदी अरब वाले अरब होंगे जो पटका पहन कर आ जाते हैं। बाकी ये जो अरब की बात कर रहे हैं वो उन्होंने एशियाई डेवलपमेंट बैंक के और इस्लामिक बैंक के जरिए दिए हैं। उनको इन पर एतमाद नहीं था, उनको पता था कि इन्होंने डॉलर गायब कर देना है। उन्होंने खुद यहाँ पर आकर, उनके नुमाइंदों ने, उन्होंने खुद बैठकर यहाँ पर वो पैसा इस्तेमाल करना है। जो ये खुश हो रहे हैं ना, खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि वो पैसा इनके हाथ में देंगे, वो इतने बेवकूफ नहीं है, क्योंकि आपका जो रेपुटेशन है वो पूरी दुनिया में चला गया है। कोई मुल्क, ये देखे कैसे भीख मांगने हम गए हुए थे, हम जी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं। जब इनका पता लगता है कि ये किसी मुल्क जा रहे हैं तो वहां का वजीर आजम और वहां का वजीर खारजा मुल्क छोड़ देता है कि यार ये मंगते मोड़ आ गए ने। तो मेरी गुजारिश होगी, इनसे कैसे लेते हैं आज पंजाबी कहते हैं, उनको आज परवेज साहब ने बुलाओ और 186 पूरे। दूसरा पंजाबी कट्टा कट्टी करना। दूसरा हुसैन अलाई साहब भी आ गए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर मैंने इनका चट्टा कट्टा खोल दिया तो दिन चढ़ जाएगा। इनकी तसल्ली के लिए चौधरी परवेज अलाई साहब आ गए हैं, उनको बुला लें और इनको 186 दिखा दें। और इनके जो मेहमान अदाकार हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, वो उन्होंने भी वापस जाना है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी इनको हमें 186 का फिगर पूरा करके दिखा देना चाहिए। देखें, ये हम पर पाबंदियां लगा रहे हैं कि आज वोट ना लें आप। भाई क्यों ना लें हम? ये कोई किसी के घर का कानून है? सुबह से आकर शोर डाला हुआ है कि 186 दिखाएं, वोट लो, वोट को इज्जत दो। अब इज्जत देने लगे हैं, अब मिन्नतें कर रहे हैं कि देखें जी आज वोट ही ना कराए, खुदा का वास्ता हमें उन्होंने पार्टी से निकाल देना अगर आपने आज। ये कोई तरीका है इनका? और ये देखे
सर ये देखिए, इन खवातीन को मर्दों का एहतराम करना चाहिए। देखिए ये जिस तरह शोर कर रही हैं, जनाब स्पीकर, अब इनको जब इमरान खान साहब के प्रोग्राम याद आते हैं कि जिस तरह उन्होंने कोरोना के अंदर 2 साल जिस तरीके से हुकूमत में गुजारे, जिस तरह औरतों को 14-14 हजार रुपया घर बैठे मिला जो हकदार थी, उसकी मिसाल आज से पहले कभी नहीं मिलती। आज इन्होंने पिछले 50 साल में, 70 साल में गांव में सहूलत अस्पतालों की, BHU की, दूसरी डॉक्टर्स की इन्होंने नहीं दी। जो आज हालात हैं तो हेल्थ कार्ड की वजह से हर गरीब अमीर ये सहूलत उठा रहा है, तो इनको हेल्थ कार्ड भी बड़ा चुभता है कि ये इलेक्शन में हमें खराब करेगा। जो किसान कार्ड दिया गया है वो भी उसकी मिसाल नहीं मिलती किसानों को, और इन्होंने किसानों के साथ दुश्मनी की है। इन्होंने गैस बंद कर दी है, यूरिया के बने ना इस मुल्क में कमी आ जाए, फसलें कम हो। तो मैं कहता हूं कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत सबसे ज्यादा तो दुश्मनी कर रही है, ये किसान के साथ कर रही है, जिम्मेदार के साथ कर रही है, ये उनके साथ कर रही है जो सारा दिन सारी रात पूरी गर्मी सर्दी में इनके लिए खड़े रहते हैं और पूरे मुल्क का अनाज पूरा करते हैं। ये उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। शुगर माफिया अब शुगर माफिया जो है उसकी हालत ये है कि शुगर माफिया ने जो अब एक्टिव हो गया है, इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर इनकी यही पॉलिसी रही तो अगले साल शुगर जो केन का जो है जिम्मेदार कमाद नहीं लगाएंगे, और फिर ये इस हुकूमत की सबसे बड़ी नालायकी होगी कि ये उनके साथ इस तरह कर रहे हैं जिम्मेदारों के साथ। बाकी